गीता बुक्कल जी सीनियर नेता हैं, मैनिफेस्टो की चेयरमैन हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वो इतनी बड़ी नेता हैं कि जैसे 17 विधायक अनुसूचित जाति के हरियाणा से बनते हैं, उसको तो कहीं से भी लड़वा दो वहीं से जीत जाएगी। और यह तो सेफ सीट है, ये तो नए को मौका देना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा का जो इलेक्शन था भी 2024 में, हमारे गांव की 92% वोट कांग्रेस को गई हुई है। तो हमारा तो बैकग्राउंड ही कांग्रेस का है, तो हम कांग्रेस से टिकट नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये। सीटिंग कैटिंग का फार्मूला झज्जर में बिल्कुल लागू नहीं है कि 2005 के अंदर हरिराम वाल्मीकि जी यहाँ से विधायक बने थे और 2009 के अंदर जो हमारी वर्तमान विधायिका है गीता बुक्कल जी, इनको लेकर के आए थे। सीटिंग गेटिंग प्रथम जी यहाँ झज्जर में तो लागू है नहीं, सीटिंग की टिकट काट के न यहाँ लेके आए थे। एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा विधायक की मानते हैं झज्जर हल्के में? ये तो आप पत्रकार हैं, जाके न सर्वे करो, गाँव के अंदर जाओ, शहर के अंदर जाओ, सर्वे करो। और हम तो खुद अपनी एप्लीकेशन देने के लिए नहीं गए, हमारे को हमारे अधिवक्ता साथियों ने, किसानों ने, विद्यार्थियों ने, मजदूरों ने, एम्प्लॉइज़ ने और जनता के अंदर सब। हरियाणा टॉप देखा है सारे भाइयों ने, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। जब भी कोई विधानसभा चुनाव आता है या लोकसभा चुनाव आता है तो हर पार्टी में टिकट चाहने वालों की दौड़ जो है वो शुरू हो जाती है। कांग्रेस पार्टी हो, इनेलो हो, जजपा हो या फिर भाजपा या फिर अन्य कोई भी प्रमुख पार्टी, हर पार्टी में पार्टी की टिकट चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट है और कांग्रेस में भी ऐसी लिस्ट है। और झज्जर हल्के की बात करूं तो इन दिनों कांग्रेस पार्टी की झज्जर हल्के से टिकट चाहने वालों की एक करीब आधा दर्जन लोगों की सूची भी है। इन्हीं सूची में एक नाम शामिल है, वो है एडवोकेट विजेंद्र रंगा जी का, जिन्होंने पिछले दिनों चंडीगढ़ जाकर के कांग्रेस पार्टी से झज्जर हल्के की दावेदारी जताई है। इनकी दावेदारी किस प्रकार की है, इन्हीं बातों को जानने के लिए विजेंद्र रंगा जी आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे और इन्हीं से इन बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। रंगा साहब, हरियाणा टॉप के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका न्यूज़ चैनल बहुत अच्छी कवरेज करता है, इसके लिए भी। और सभी दर्शक साथियों को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम। रंगा साहब, चंडीगढ़ जाकर के पिछले दिनों आपने कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पे जाकर के आपने झज्जर हल्के से फार्म भरा है और झज्जर हल्के से टिकट की दावेदारी जताई है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट झज्जर हल्के से दे तो वो क्यों दे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परसों हमारा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय जो चंडीगढ़ में है, मैं वहाँ अपनी एप्लीकेशन दावेदारी के लिए देकर आया। तो जैसे आज झज्जर के अंदर झमाझम बारिश हुई है, उस दिन चंडीगढ़ में भी इतनी बारिश हो रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे ऊपर मेहरबान है और हमारे साथ है। और रही बात मेरे को टिकट क्यों दिया जाए, मैं 1991 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा से पहली बार इलेक्शन लड़ा, जब अपने गांव का मैं एजेंट था और कॉलेज के अंदर मैंने नया दाखिला लिया था और मैं NSCI में भी था। उसके बाद मैं MDU में पढ़ा, यूनिवर्सिटी के अंदर गया, मैं वहाँ का मेंबर रहा। ये तो बात है स्टूडेंट लाइफ की। अब बात आती है मुख्य कांग्रेस के अंदर। मैं 2007 के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता था। भाई दीपेंद्र हुड्डा सांसद जी ने मुझे ये पदवी दी थी और उसके बाद में फिर मेरे को झज्जर सिटी का कांग्रेस कमेटी का ऑब्जर्वर लगाया गया। उसके बाद में अटेली विधानसभा का मुझे ऑब्जर्वर लगाया गया। उसके बाद में मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, संगठन सचिव बनाया गया। और हाल में अब मैं जो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो लीगल डिपार्टमेंट है, उस लीगल डिपार्टमेंट के अंदर जिला झज्जर का मैं चेयरमैन हूँ। आप कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं या किसी व्यक्ति विशेष नेता की नीतियों में विश्वास रखते हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी कोई भी नेता है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम होता है उसके अंदर मान करके चलता है। रही बात विशेष आदमी, कोई भी हो, कोई भी राह चलता आदमी हो, भाई उसकी बात अच्छी होगी तो हम उसकी बात भी मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी कोई भी बड़ा नेता हो, पार्टी बड़ी होती है, नेता पार्टी के कारण बनते हैं, पार्टी नेता से नहीं बनती, नेता पार्टी से नेता बनते हैं। तो वर्तमान में आप किस नेता की नीतियों में विश्वास रखने जा रहे हैं? वर्तमान में हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भी है। हमारी महासचिव है हरियाणा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की शैलजा जी हैं। हमारे राहुल गांधी जी हैं, नेता विपक्ष हैं, खड़गे साहब हैं,
उनके और बहुत ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उनकी सबकी नीतियों में सबके जो कार्य हैं उनके अनुसार हम कार्य करते हैं। कांग्रेस के हम सिपाही हैं। रंगा साहब, पिछले लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 4-5 चुनाव मैंने देखे हैं हरियाणा में और अन्य कई स्टेटों में। ऐसा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव आता है तो कांग्रेस जो है सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तय कर देती है, लागू कर देती है कि जिस विधायक जो ऑलरेडी विधायक है उसको वहीं से टिकट दे दी जाए। पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी ऐसा हुआ था। क्या लगता है कि सीटिंग गेटिंग का यदि फार्मूला लागू होता है तो किसी तरह से मौजूदा विधायक की टिकट कट पाएगी? देखो, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला झज्जर में बिल्कुल लागू नहीं है कि 2005 के अंदर हरिराम वाल्मीकि जी यहाँ से विधायक बने थे और 2009 के अंदर जो हमारी वर्तमान विधायिका है गीता बुक्कल जी, इनको लेकर के आए थे। सीटिंग गेटिंग प्रथम जी यहाँ झज्जर में तो लागू है नहीं, सीटिंग की टिकट काट के न यहाँ लेके आए थे। और रही बात देश की, तो परसों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के अंदर वो माननीय सोनिया गांधी जी से मिलकर आए हैं और हमने न्यूज़ में पढ़ा है, उन्होंने खुद भी ये कहा है कि जिस विधायक की एंटी कंबेंसी होगी उसको टिकट नहीं दी जाएगी। और राहुल गांधी, जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के अंदर, उनको भी यही है और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पार्टी जो है वो सबको उनको मौका देना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार। हमने जैसे 2008 के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे, भाई सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उन्होंने हमारी गोहाना के अंदर ड्यूटी लगाई थी और इत्तेफाक से जब मैं परसों एप्लीकेशन देने गया तो चौधरी जो जगबीर मलिक जी हैं, जो गोहाना के सांसद आज के दिन MLA हैं, उनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई तो बड़ा अच्छा लगा। सारे पुरानी यादें आई। मैंने बताया कि सांसद जी ने मेरे को 4 गांव दिए थे, इन 4 गांवों के अंदर आपकी बड़ी भारी हमने सपोर्ट करी, कैंपेनिंग करी, तो बहुत खुशी है। तो हम तो पार्टी के अंदर काम करने वाले आदमी हैं, हम तो अपने काम के बलबूते के ऊपर मांगते हैं। यदि हमसे ज़्यादा काम करने वाला, हमसे ज़्यादा सीनियर कोई है तो पार्टी उसके ऊपर भी अपना दांव लगा सकती है। और हम तो यहाँ के, हमारी जन्मभूमि यही, हमारी कर्म भूमि यही, हम पढ़े लिखे यहीं, हम पले यहीं और यहीं सारा काम है हमारा। हम कोई बाहर जाने वाले थोड़ी हैं कि यहाँ से छोड़ करके कहीं चले जाएंगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं और जनता की आवाज़ है और जनता कहती है कि हमने अपना लोकल भाई चाहिए, कोई भी जो हमारे बीच में हमारे सुख दुख के अंदर है। तो हम तो सबके सुख दुख में रहने वाले आदमी हैं। रंगा साहब, मेरी बात एक समझ में नहीं आती। आप टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। गीता बुक्कल जी 3 बार की विधायक हैं झज्जर हल्के से, कलाय से वो पहले विधायक रह चुकी हैं। पार्टी में एक बड़ा कद है और पार्टी ने यहाँ तक कि उनको मैनिफेस्टो की चेयरमैन तक बनाया हुआ है। तो उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि उनकी टिकट किसी प्रकार से कट पाएगी? देखो, गीता बुक्कल जी सीनियर नेता हैं, मैनिफेस्टो की चेयरमैन हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वो इतनी बड़ी नेता हैं कि जैसे 17 विधायक अनुसूचित जाति के हरियाणा से बनते हैं, उसको तो कहीं से भी लड़वा दो, वहीं से जीत जाएगी। और यह तो सेफ सीट है, ये तो नए को मौका देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो जीतेगी, नहीं, वो नहीं करेगी, सारी हैं, वरिष्ठ हैं वो, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो एंटी कंबेंसी और जो एक बात है उसकी सीटिंग गेटिंग वाली, वो झज्जर के अंदर सीटिंग गेटिंग नहीं लगता। सीटिंग आप एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा विधायक की मानते हैं झज्जर हल्के में? ये तो आप पत्रकार हैं, जाके न सर्वे करो, गांव के अंदर जाओ, शहर के अंदर जाओ, सर्वे करो। और हम तो खुद अपनी एप्लीकेशन देने के लिए नहीं गए, हमारे अधिवक्ता साथियों ने, किसानों ने, विद्यार्थियों ने, मजदूरों ने, एम्प्लॉइज़ ने और जनता के अंदर सब, हमारी ग्रेजुएशन जो है नेहरू कॉलेज से है। 89 के अंदर नेहरू कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया था, आज से 35 साल पहले। सारे हमारा हल्का है ये, सारा हमारा घर है ये, हमारा गांव है ये। और 2009 के अंदर हमारा गांव बादली हल्के में लगाया था, उससे पहले झज्जर के अंदर मेरा गांव आता था। और आज के दिन भी हमने जो भाई दीपेंद्र हुड्डा का जो इलेक्शन था भी 2024 में, हमारे गाँव की 92% वोट कांग्रेस को गई हुई है। तो हमारा तो बैकग्राउंड ही कांग्रेस का है। तो हम कांग्रेस से टिकट नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये, कांग्रेस से टिकट मांगना जन्मसिद्ध अधिकार हमारा ही। रंगा साहब, मेरी एक बात बता दो कि आपको यदि पार्टी मौका देती है और झज्जर हल्के की जनता आपको मौका देती है, तो विकास में आपकी कौन कौन सी ऐसी जो हमारे विकास की चीज़ें हैं, जो यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर जिन समस्याओं का निदान करना जरूरी है, वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं, 5 समस्याएं ऐसे गिनवा दो मेरे को। सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, उस मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारी सरकार थी 2005 से लेकर 14 तक, तो हमने यहाँ सिविल हॉस्पिटल बनवाया, बिल्डिंग बनवाई, डॉक्टर दिए, सारा अच्छा काम किया। लेकिन
उसके अंदर बहुत सारी अब कमियां आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं हेल्थ पर दूंगा, उसके बाद एजुकेशन पर देंगे कि जैसे अपना जो बहुत पुराना है गवर्नमेंट पीजी नेहरू कॉलेज है, उसके अंदर बच्चे चारों तरफ के जाते हैं, उसके अंदर प्रोफेसर नहीं है। उसके अंदर जो हमने बिल्डिंग बनाई, हमारी सरकार ने बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बच्चे खूब हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं। अब बात आती है फिर रोड व्यवस्था की। हमने रोडों का चारों तरफ से बाईपास बनाया हमारी सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लेकिन जो ही हमारी सरकार बदली तो अंदर के जो रोड हैं, जो हमने सीवरेज डाले थे, आज उन सीवरेज की सफाई भी नहीं हो रही। जगह जगह गंद फैला हुआ है, जगह जगह आप जाकर के देखोगे निकलने की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी प्रायोरिटी होगी ये, और मैं चाहूँगा कि हरियाणा और झज्जर ज़िले के अंदर भी नशा का कारोबार फैल रहा है, उस नशा को भी हम लगाम लगाएंगे, क्योंकि युवा हैं वो अच्छे रास्ते के ऊपर हम उनको ले जाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। और हमारी ये ड्यूटी भी बनती है, एक जिम्मेवार आदमी की ड्यूटी बनती है कि समाज को अच्छे रास्ते पर लेकर जाएं। तो ये थे एडवोकेट विजेंद्र रंगा जी, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में झज्जर हल्के से अपनी टिकट की दावेदारी कांग्रेस पार्टी के लिए पेश की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि सीटिंग गैटिंग का फार्मूला झज्जर पर लागू नहीं होता। कांग्रेस पार्टी चाहे सीटिंग गैटिंग का फार्मूला कहीं पर लागू करे, लेकिन झज्जर पर वो फार्मूला पहले ही कांग्रेस पार्टी तोड़ चुकी है। जब हरिराम बाल्मीकि की टिकट काट करके गीता भुक्कल जी को टिकट दिया था, उन्होंने एक बात और कही है कि मैंने 1991 से लेकर के लगातार मैंने और मेरे परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और मेरी झज्जर हल्के से उन्होंने ये भी बात कही है कि मैं गीता भुक्कल जी का विरोध नहीं करता, वो एक पार्टी के बड़ी नेता है, लेकिन पार्टी के बड़ी नेता को तो चुनाव में कहीं से भी किसी भी हल्के से मौका दिया जा सकता है, लेकिन झज्जर पे दावेदारी किसी नए आदमी को दी जाए तो ये पार्टी के लिए बड़ा अच्छा होगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।